हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टेलीविज़न। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं अपने इस चैनल पे 10th क्लास मैथमेटिक्स की क्लासेस भी स्टार्ट करूँगा, तो आज से मैं वो क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ एंड वी आर स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। नाउ व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? मैं ये लिखता हूँ ax² प्लस bx प्लस c। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? जी नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। दिस इज जस्ट अ पॉलिनोमियल। व्हेन वी इक्वेट दिस पॉलिनोमियल टू जीरो, अब जाके ये क्या बनी है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसके टर्म्स में है? ये x के टर्म्स में। x इसमें वेरिएबल का काम कर रहा है। जो डिग्री होती है वो क्या होनी चाहिए? 2। अब डिग्री का मतलब क्या? जो मैक्सिमम पावर है, ठीक है ना, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो होती है उसको ही हम क्या कहते हैं? डिग्री। अगर यहाँ पे एक और टर्म आ जाती, सपोज मैं ये लिख दूं क्या, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं, दिस इज अ क्यूबिक इक्वेशन, क्योंकि इसमें डिग्री क्या हो गई हमारे पास? 3 हो गई हमारे पास डिग्री। ठीक है ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब उसमें डिग्री जो है, मैक्सिमम जो पावर है वो होनी चाहिए 2। अब जो ए बी सी हैं वो क्या है? ए बी एंड सी जो इसमें ये प्रेजेंट्स हैं वो क्या है? दीज आर रियल नंबर्स। ठीक है, एंड कंडीशन इज ए कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ए 0 के इक्वल नहीं हो सकता। बी और सी 0 के इक्वल हो सकते हैं। यस, बी और सी कैन बी 0, बट ए जो है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a ही 0 के इक्वल हो गया तो फिर ये वाली जो टर्म है यही 0 हो जाएगी पूरी हमारे पास। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ सपोज एक इक्वेशन 3x² प्लस 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इसको हम कंपेयर करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। नाउ कंपेयरिंग दीज टू, a इज इक्वल टू 3, b की वैल्यू क्या आई? 5 और c की वैल्यू क्या आई? 10। अब अगर मैं इक्वेशन ये दे दूं 2x² प्लस 5 इज इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिकॉज अगर मैं इसको भी कंपेयर करूं ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो इसको मैं मॉडिफाई करके ऐसा लिख सकता हूँ 2x² प्लस x की कोई टर्म नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं? 0x प्लस कॉन्स्टेंट टर्म इज 5। ठीक है, तो कंपेयर करोगे a की वैल्यू क्या आ गई? 2, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू 5। तो b और c दीज कैन बी 0 बिकॉज a 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये जो क्वाड्रेटिक जो टर्म है जिसमें डिग्री 2 है यही हमारे पास 0 हो जाएगा। तो आपको अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट, एक्सरसाइज 4.1। So now let us start with exercise 4.1. Exercise 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, we have to check whether the following equations are quadratic or not। वो आपको स्क्रीन पे नजर आ गया होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें हम चेक करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है? x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स x माइनस 3। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, इसका फॉर्मूला हम लगाएंगे a² प्लस 2ab प्लस b²। सो
ए को कंपेयर कर लो, बी को कंपेयर कर लो, ए की वैल्यू x, बी की वैल्यू 1। इसका मतलब ए स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह x, बी की जगह 1 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ठीक है। सो 2 का x के साथ 2x माइनस 2 इंटू 3 इज 6। दिस विल बिकम x स्क्वायर प्लस 2 1 जा 2 इंटू x, 2x प्लस 1 स्क्वायर इज 1 is equal to 2x minus 6। so x square plus 2x plus 1, ये जब लेफ्ट हैंड साइड पे आया नेगेटिव हो गया, ये जब आया तो पॉजिटिव हो गया, इज इक्वल टू में कुछ नहीं बचा, सो 0। प्लस का 2x माइनस का 2x कैंसिल आउट, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, यही रह गया। सो फाइनल equation comes out to be x square plus 7 is equal to 0। क्या ये quadratic equation है? Yes, this is a quadratic equation because when we compare this equation with ax square plus bx plus c is equal to 0, तो हम लिख सकते हैं x square plus x की कोई टर्म नहीं है तो 0x plus कांस्टेंट टर्म इज 7 इज इक्वल टू 0। कोफिशिएंट जब कुछ नहीं प्रेजेंट होता है इसका मतलब कोफिशिएंट क्या है? 1। तो a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू 7। सो ये सारी कंडीशंस फुलफिल कर रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने की, बिकॉज a, b, c वो क्या है? रियल नंबर्स भी हैं, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ए जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, क्योंकि जिस भी केस में ए 0 आ गया इसका मतलब फिर ये जो ए एक्स स्क्वायर वाली टर्म है यही फिर 0 हो जाएगी, है ना। फिर तो एक्स स्क्वायर वाली कोई टर्म ही नहीं रही, एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, इसका मतलब फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं है। तो हम अब करते हैं इसका कोई और पार्ट। सो दिस इज our third part of first question, x minus 2 multiply x plus 1 is equal to x minus 1 into x plus 3। ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे भी विजिबल हो रहा होगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन के मैं 2 या 3 पार्ट्स ही करने वाला हूँ, और किसी पार्ट्स में अगर आपको किसी भी पार्ट में किसी भी तरह की डिफ़िकल्टी आती है तो वो आप कमेंट में टाइप कर सकते हो, तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में वो पार्ट का सॉल्यूशन भी आपको करके दिखा दूंगा। अब हम ये स्टार्ट करते हैं। अब इसमें हमने इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो पहले x का मल्टीप्लाई पूरे के साथ, उसके बाद -2 का मल्टीप्लाई x प्लस 1 के साथ। सेम केस इधर x का मल्टीप्लाई x प्लस 3 माइनस 1 इंटू x प्लस 3, ठीक है। अब x का इन दोनों के साथ तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 1 इज x। सिमिलरली -2 का दोनों के साथ -2 इंटू एक्स माइनस 2x एंड -2 इंटू प्लस 1 -2 इज इक्वल टू, सेम केस दिस विल बिकम x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 3 3x। -1 into x is -x and -1 into 3 is -3, ठीक है। सो ये क्या बन गया? x स्क्वायर, अब ये x प्लस का है और 2x माइनस का है, प्लस माइनस माइनस निशान हमेशा बड़ी रकम का, तो माइनस का x आ गया, क्योंकि माइनस के 2 में से एक प्लस का 1 चला गया, और क्या रह गया? माइनस का 2 इज इक्वल टू में x स्क्वायर, 3x में से x गया तो प्लस का 2x रह गया। इस बार बड़ी रकम जो थी वो क्या थी? पॉजिटिव -3, ठीक है। अब ये टर्म्स इधर आएंगी तो x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर इधर आया माइनस का हो गया, 2x लेफ्ट हैंड साइड पे आया माइनस का हो गया, 3 लेफ्ट हैंड साइड पे आया तो ये पॉजिटिव का हो गया, क्योंकि ये पहले से ही नेगेटिव था। इज इक्वल टू में क्या आ गया? 0, ठीक है। प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर कट गया, बचा क्या? -x माइनस 2 माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एक्स एक्स वाली टर्म्स एक साथ कर लेते हैं
तो माइनस एक्स माइनस 2x माइनस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये आप देख सकते हो माइनस माइनस प्लस, निशान माइनस का, तो माइनस का 3x हो गया, 2x में x ऐड हुआ, निशान माइनस का। अब इसमें बड़ी रकम 3 है, तो 3 में से जब 2 जाएंगे तो 1 बचेगा, इज इक्वल टू 1। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नो, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बिकॉज व्हेन वी कंपेयर दिस विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा? एक्स स्क्वायर की क्योंकि कोई टर्म नहीं है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? 0x स्क्वायर। b की वैल्यू क्या है? माइनस 3 इंटू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट टर्म क्या है? 1 इज इक्वल टू 0। तो इस केस में a की वैल्यू क्या आ गई? 0 के इक्वल आ गई, बट a क्या था? नॉट इक्वल टू 0, है ना। तो ये इस वजह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं है, बिकॉज इसमें ax स्क्वायर वाली जो टर्म है वही गायब है। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम इसका एक और पार्ट करते हैं। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट अगर आपने लेना होता है। ठीक है, सो दिस इज the eighth part, which is x cube minus 4x square minus x plus 1 is equal to x minus 2 whole cube। इसको भी हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो इधर तरफ तो हमें क्यूबिक दी हुई है, ये जो पॉलिनोमियल है वो क्यूबिक है इधर वाली साइड का। सो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये तो एज इट इज ही आएगा। अब इधर तरफ क्या है? a माइनस बी होल क्यूब का हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ठीक है, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। कंपेयर कर लो, a क्या है? x और b क्या है हमारे पास? 2। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे a क्यूब यानी कि x का क्यूब माइनस b क्यूब यानी कि 2 का क्यूब माइनस 3ab, a इज x, b इज 2 इंटू a माइनस b यानी कि x माइनस 2। ठीक है, तो इधर तरफ x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, ये क्या हो गया? x क्यूब, 2 का क्यूब करोगे 8, 2 को 2 से ही 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू 2 इज 6 इंटू x माइनस 2। सो दिस विल बिकम x क्यूब माइनस 8 माइनस, इसको इसके साथ भी इसके साथ भी ब्रैकेट ओपन करनी है, माइनस का 6x और x का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 6x स्क्वायर, माइनस 6x का माइनस 2 के साथ होगा तो 6 2 या 12 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया और x आ गया हमारे पास। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड पे लाते हैं। x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स क्यूब इधर आया माइनस का, ये इधर आया प्लस का, ये लेफ्ट हैंड साइड पे आया प्लस का, ये आया तो माइनस का, इज इक्वल टू में कुछ बचा ही नहीं। प्लस का एक्स क्यूब माइनस का एक्स क्यूब कट गया। ठीक है, अब जो जो बचा है वो हम सिमिलर जो टर्म्स हैं वो एक साथ रख देंगे, लाइक टर्म्स। तो माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर, x वाली टर्म रख देंगे, उसके बाद माइनस का x और यहाँ पे से माइनस का 12x, कांस्टेंट टर्म क्या है? 1 और प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या बचा? 2x स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये बड़ी रकम है, इससे प्लस माइनस माइनस निशान बड़ी रकम का, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा तो 12x में x ऐड करोगे तो निशान तो माइनस का ही आता है, प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज आवर final equation and this is a quadratic equation because when we compare this with ax square plus bx plus c is equal to 0, you will get the value, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू माइनस 13 है और c की वैल्यू 9 है।
तो ये रियल नंबर्स भी आ रहे हैं और ए जो है वो क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये आपको समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स। अब हम करते हैं सेकंड इसका पार्ट, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अब हम इसके। और किसी पार्ट में फर्स्ट क्वेश्चन में अगर डिफिकल्टी हो तो वो आप कमेंट में टाइप कर सकते हो। So this is the first part of the second question. Let us read the statement. The area of rectangular plot is 528 meter square. ठीक है, तो जो एरिया है एक रेक्टेंगुलर प्लॉट, उसका एरिया हमें कितना दिया हुआ है, 528 मीटर स्क्वायर। जो लेंथ है किसकी, प्लॉट की, किसमें गिवन है, मीटर्स में। जो लेंथ है दैट इज 1 more than twice its breadth, जो उसकी ब्रेड्थ है उसके दुगने से 1 मीटर ज्यादा है। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें अज्यूम करना पड़ेगा क्या, लेट द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज x मीटर्स। ठीक है, तो हमने अज्यूम कर लिया कि जो उसकी चौड़ाई है रेक्टेंगुलर प्लॉट की वो क्या है, x मीटर्स। अब उसने क्या दिया है कि जो उसकी लेंथ है वो क्या है, लेंथ इज ट्वाइस ब्रेड्थ से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट विल बी इक्वल टू ब्रेड्थ के ट्वाइस से, यानी कि इसका ट्वाइस का मतलब क्या हुआ, 2 into x, उससे कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका मतलब लेंथ क्या आ गई, 2x प्लस 1 मीटर्स, ये आ गई लेंथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट वो कितना गिवन है हमें, 528 मीटर स्क्वायर, ये हमें एरिया दे रखा है। रेक्टेंगुलर प्लॉट है, रेक्टेंगुलर प्लॉट का मतलब रेक्टेंगल का एरिया होता क्या है, L इंटू बी, वो हमें पहले से ही दिया हुआ है 528। L और B की वैल्यू पुट कर दो। लेंथ कितनी है हमारे पास, 2x प्लस 1, ब्रेड्थ x हमने अज्यूम की है इज इक्वल टू 528। x का दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, सो 2x इंटू एक्स विल बिकम 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 528। 528 लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा, सो 2x स्क्वायर प्लस x इधर आके माइनस का हो गया, इज इक्वल टू में क्या रह गया फिर, 0। सो ये आ गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने इस सिचुएशन को किस में दिखा दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। इसको आप कंपेयर कर सकते हो, ax स्क्वायर, तो a की वैल्यू है हमारे इस केस में 2 प्लस bx कुछ नहीं होता है, तो फिर मैंने पहले भी बताया है इसका मतलब b है 1 प्लस c, और c की वैल्यू क्या है, माइनस का 528। ठीक है, सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ सेकंड क्वेश्चन। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। So now this is the second part of second question. The product of two consecutive positive integers, उसका प्रोडक्ट क्या है, 306। consecutive positive integers में पूछूं, अगर पॉजिटिव इंटीजर कोई 1 है तो उसका कंसेक्यूटिव का मतलब उसमें एक ऐड कर दो, यानी कि 2, है ना। तो मैं अगर एज्यूम करूं क्या कि लेट द 2 consecutive integers are, तो अगर एक मैं x ले रहा हूं तो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव का मतलब उसमें एक ऐड कर दो तो दूसरा कंसेक्यूटिव आ गया। ठीक है, तो दूसरा क्या हो गया, x प्लस 1। इनका प्रोडक्ट हमें क्या दिया हुआ है, 306। सो x मल्टीप्लाई x प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 306। ब्रैकेट ओपन कर दो, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू 1
x इज इक्वल टू 306, 306 इधर आएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0. सो वी कैन कंपेयर दिस इक्वेशन विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. कुछ नहीं प्रेजेंट होता है, इसका मतलब 1 प्रेजेंट है. ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट 1 हो गया और c की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 306. सो इसको भी हमने रिप्रेजेंट कर दिया, इस सिचुएशन को भी, इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब हम करते हैं थर्ड पार्ट. So this is the third part of second question. Rohan's mother is 26 years older than him. यानी कि उसकी माँ रोहन से कितनी बड़ी है, 26 साल. The product of their age is 3 years from now. अब से 3 साल बाद उन दोनों की एज जो है उनका प्रोडक्ट क्या होगा, 360. इस सिचुएशन को हमने किस में वो कन्वर्ट करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में. तो हम अब स्टार्ट करते हैं. मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि रोहन की एज कितनी है. लेट अस एज्यूम दैट रोहन्स एज इज x ईयर्स. ठीक है, हमने मान लिया रोहन कितने साल का है, x साल का. रोहन की माँ उससे कितनी बड़ी है, 26 साल. तो रोहन्स मदर्स एज वो कितनी हो गई, x प्लस 26. ठीक है ना, x साल का रोहन, x प्लस 26 साल की उसकी माता. अब आफ्टर 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, अब से 3 साल बाद रोहन कितने साल का हो जाएगा, x प्लस 3 years. x साल का तो हमने ये उसकी प्रेजेंट एज ली है ना, तो अब से 3 साल बाद रोहन हो गया x प्लस 3 years का. अगर 3 साल रोहन की एज बढ़ रही है तो 3 साल बाद उसकी मदर की भी एज बढ़ेगी. मदर की एज कितनी हो गई, x प्लस 26, उसमें भी 3 साल बढ़ गए तो उसकी मदर की एज हो गई x प्लस 29 years. ठीक है, अब से 3 साल बाद जो उम्र है उनका प्रोडक्ट करने पे क्या आना चाहिए, 360. यानी कि x प्लस 3 मल्टीप्लाई x प्लस 29, दिस इज इक्वल टू 360. ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, x इंटू पूरे के साथ प्लस 3 का मल्टीप्लाई भी x प्लस 29 इज इक्वल टू 360. ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू 29, 29x प्लस 3 into x is 3x, 3 into 29 is 87 is equal to 360. So this will become x square plus ये कितना हो गया 32x प्लस 87, इधर से ये क्या हुआ माइनस हुआ आके 360, इधर आके ये माइनस का हो गया, इज इक्वल टू में 0 आ गया हमारे पास. अब 360 में से 87 जब जाएगा, 60 गया तो 300 रह गया, 27 और निकालना है. तो यहाँ से मेरे पास बचेगा माइनस का 273, क्योंकि बड़ी रकम कौन सी है, माइनस की. आगे वाला सब कुछ एज इट इज. सो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन which is in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0. a b और c आप कैलकुलेट कर सकते हो. a 1 है, b 32 है, c माइनस 273 है. तो ये भी मेरे को लगता है आपको समझ आ गया होगा. अब हम करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट. सो इन दिस क्वेश्चन यू कैन सी कि ट्रेन जो है वो 480 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड पे. अगर उसकी स्पीड प्रति घंटा 8 किलोमीटर पर आवर अगर वो कम रफ्तार से चलती तो उसको 3 घंटे ज़्यादा लगते टू कवर द सेम डिस्टेंस. अब इसको भी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लेकर आना है. अब आपको ये चीज़ पता है दैट स्पीड इज इक्वल टू
डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि जो उसने पहला डिस्टेंस कवर किया उस टाइम उसकी जो यूनिफॉर्म स्पीड थी वो क्या थी हमारे पास x। ठीक है, तो यूनिफॉर्म स्पीड आ गई x। डिस्टेंस कितना कवर किया 480 किलोमीटर्स। टाइम सपोज उसको लग गया t1। ठीक है, t1 की वैल्यू क्या आ गई, जब यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो t1 कम्स आउट टू बी 480 अपॉन x आवर्स। ठीक है, तो यूनिफॉर्म स्पीड हमने एज्यूम कर ली है इसमें कि यूनिफॉर्म स्पीड जो है ट्रेन की वो कितनी है x किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, अब उसने बोला है अगर ये 8 किलोमीटर्स पर आवर कम स्पीड पे चलती, यानी कि अगर स्पीड कितनी होती x माइनस 8 किलोमीटर्स पर आवर, तो उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए इसको कितना टाइम ज़्यादा लगता, 3 घंटे ज़्यादा लगते। ठीक है, तो हम उसको मान रहे हैं उस टाइम को t2। तो t2 की वैल्यू क्या आ गई जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 480 अपॉन x माइनस 8, ये आ गया। ठीक है, अब t2 t1 से कितना ज़्यादा है, 3 घंटे ज़्यादा है, क्योंकि उसने बोला है कि सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए जब उसकी स्पीड कम होगी 8 घंटे, तो उसको 8 घंटे पर किलोमीटर से अगर कम होगी तो उसको 3 घंटे ज़्यादा लगने वाले हैं ना। तो t2 माइनस t1 विल बी इक्वल टू कितना आ गया 3, क्योंकि अगर आप इसको उधर लेके जाओगे तो ये इधर आएगा, तो फिर ये टोटल जितना उसने कवर किया है ये हमारे पास 3 घंटे ज़्यादा आ रहा है यहाँ पे। तो बस यहाँ पे वैल्यू डाल दो। t2 की वैल्यू क्या है 480 अपॉन x माइनस 8, t1 की वैल्यू क्या है 480 अपॉन x इज इक्वल टू 3। एलसीएम x इंटू एक्स माइनस 8 आ गया, 480 का मल्टीप्लाई x के साथ और 480 का इधर वाले का मल्टीप्लाई x माइनस 8 के साथ। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इधर न्यूमरेटर में यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ 480x, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 480x प्लस 48 इंटू 8 हम कर लेते हैं 8 जा 64, 6 8 4 जा 32, 38। ठीक है, इज इक्वल टू में 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 8x। इसको हम और सॉल्व कर लेते हैं, ये तो कैंसिल आउट ही हो गया, तो हमारे पास क्या बचा है 3840 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 24x। ये भी उधर चला गया, तो इक्वेशन क्या आ गई 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। 3 यहाँ से कॉमन भी ले सकते हो, तो इक्वेशन क्या रह जाएगी x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1260 इज इक्वल टू 0। जो कॉमन लोगे वो तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो ये आ गई हमारे पास फाइनल इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1260 इज इक्वल टू 0। आई होप कि आपको ये पूरी एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। अगर आपको ये एक्सरसाइज समझ आ गई है तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो इस वीडियो को जितना हो सके। ठीक है, एंड सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल, बिकॉज अब आपको मैथमेटिक्स की इस पे वीडियोस मिलती रहेंगी ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू फॉर